और गुस्सा हमको दिलवाया जाता है। एक जब 4 जूता मारता है तो हम बहुत गुस्से में आ जाते, जैसे आजकल बहुत लोग गुस्से में हैं। अब बहुत लोग गुस्से में हैं, तो गुस्से में है तो फिर क्या करना पड़ता है, इसको हटाओ किसी तरीके से, बहुत गड़बड़ कर रहा है। गुस्से का तो यही मतलब है ना। अब इसको हटाओ तो फिर किसको लाओ, तो ये 4 मार रहा है, जो 3 मार रहा था उसको ले आओ। तो 3 वाला आ गया, तो 4 वाला उसके पास गया और उसके कान में कहा, आ गए भाई साहब? अरे आ गए, तो अपने बल पे आ गए। अरे हम 4 जूता नहीं मारते थे, तुमको लेकर आते। अब बात तो सही है, हम 3 ही मार रहे थे, तुम 4 मारे इसलिए वापस हमारे पास आ गए। तो एक बात ध्यान रखना, 4 का 3 तुम भी मत करना, 2 और बढ़ा देना। तो अगली बार फिर ये गुस्से में रहेंगे, फिर हमको लेकर आएंगे। तो बारी बारी से जूते बढ़ रहे हैं और हम गुस्से में हैं, इसको भगाओ उसको लाओ, उसको भगाओ उसको लाओ। अब इतने गुस्से के बीच में कोई अपना मूल निवासी बहुजन समाज का आदमी जाकर खड़ा हो गया आपके सामने, हाथ जोड़कर कि भाई साहब हम तो 85 की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, ओबीसी SC ST की बात करते हैं, भाई साहब वोट दे देना हमको। अरे अभी हम बहुत गुस्से में हैं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वोट नहीं दे सकते आपको। अरे अपना विकल्प मजबूत करो भाई साहब, वो ब्राह्मणों, अरे वो ठीक है लेकिन इससे ठीक तो वो थी ही, अभी आप रुके रहो, अभी बदलना है, अभी कुछ नहीं हम सुन सकते। अच्छा ठीक है, अगली बार आप आना, अगले इलेक्शन में देखेंगे। अच्छा ठीक है, वो हाथ जोड़ के चला गया, उसकी जमानत जब्त हो गई, आपने गुस्से में दूसरे ब्राह्मण की पार्टी को वोट दे दिया, वो जीत गई, फिर उसने जूते बढ़ा दिए, फिर आप गुस्से में आ गए हो, पहले से गुस्से में बैठे हो, फिर अगला इलेक्शन आ गया, फिर वो बहुजन समाज वाला कैंडिडेट पहुंचा, मूल निवासी समाज वाला, बोला भाई साहब पिछली बार आपने भगाया था, आप बहुत गुस्से में थे, इस बार हम फिर आ गए हैं, आपने कहा था अगली बार देखेंगे, थोड़ा देख लो भाई साहब। नहीं नहीं, ये तो और गड़बड़ कर रही है, हम और ज्यादा गुस्से में हैं, हम फिर आपको नहीं देख सकते, फिर हम उसको देखेंगे। वो तो 4 ही जूता मार रहा था, ये तो 8 जूता मार। अरे तो अपने को कब देखोगे भाई, फिर तो जूते ही बढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। 75 साल से इस देश में जूते खाने की आदत पड़ गई है, जूते बढ़ रहा है और हम गुस्से में आकर एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद पहले को ला रहे हैं और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जूते पर जूता बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए इस पर भी हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि जो ब्राह्मणों के विकल्प हैं वो हमारे विकल्प नहीं हैं। किसी की भी सत्ता आएगी तो हमारा नुकसान ही करने का काम करेंगे और ये संविधान लागू होने के बाद 75 साल में ये बात तय हो गई।